हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT सिविल स्टेप यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोगों को पता है CUT क्या होता है। CUT जो है एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है होता है। 12th के बाद हर बच्चे का सपना होता है कि वो आगे जो भी स्टडी परस्यू करना चाहता है, चाहे वो BSc हो, BA ऑनर्स हो, BTech हो, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है अपनी डिग्री को जो है कंप्लीट करे। तो इंडिया की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, BHU की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, पंजाब, इग्नू और भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए हमें ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है देना पड़ता है, जिसे हम CUET बोलते हैं। तो ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके मार्क्स, जिसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है हम एडमिशन ले सकते हैं। अब चाहे हम किसी भी कोर्स की बात करें, चाहे हम BSc ऑनर्स में BSc फिजिक्स ऑनर्स की बात करें, केमिस्ट्री ऑनर्स की बात करें, मैथ ऑनर्स की बात करें, या हम BA के भी सब्जेक्ट्स की बात करें, तो मोस्टली सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस के अंदर, टेस्ट के अंदर मैथमेटिक्स का पार्ट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। मतलब हर टेस्ट में मैथ्स वाले के क्वेश्चंस जो है लगभग पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कोर्सेज में ये टॉपिक जो है कवर होता है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस रहता है हमारे CUET के अंदर मैथमेटिक्स का, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर भी जो हैं हम आज की इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में जो है हमारे साथ आप एंड तक बने रहे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात करेंगे, शुरुआत करेंगे सिलेबस से। तो जो हमारा पेपर है मैथमेटिक्स का, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक हमारा रहेगा पार्ट A और एक हमारा रहेगा पार्ट B। पार्ट A में हमसे टोटल 15 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, और पार्ट B से हमसे 35 क्वेश्चंस जो है टोटल पूछे जाते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स के रहते हैं, मैथमेटिक्स के पार्ट के रहते हैं। और अगर मैं बात करूं पार्ट A एंड पार्ट B की, तो स्लाइटली डिफरेंस रहता है हमारे सिलेबस में। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट A से। तो पार्ट A में हम बात करेंगे, 6 यूनिट्स जो है हमारे पार्ट A में होती हैं। अलजेब्रा, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इन 6 यूनिट से टोटल 15 क्वेश्चंस जो हैं हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। अब कैसे क्वेश्चन होंगे, और हर टॉपिक में, हर पार्ट में स्पेसिफिक टॉपिक्स भी हमें मेंशन है कि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन जो है बनेगा। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की, पार्ट A के, दैट इज अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में सिर्फ दो ही चीजें जो है कवर की जाती हैं। वैसे तो अलजेब्रा में काफी टॉपिक्स जो है हमारे 11th और 12th में कवर होते हैं, लेकिन CUT के पार्ट A अलजेब्रा में सिर्फ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। और मैट्रिसेस में भी कुछ स्पेसिफिक है, जिन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होगा हमारा मैट्रिसेस, उसके टाइप्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमारा आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स में आपसे एक 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा जा सकता है, या मैक्सिमम 3x3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कभी भी CUET में नहीं बनता है। CUET में बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल अगर मैं बात करूं, इजी टू मॉडरेट रहता है हमेशा। कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन CUET में देखे नहीं गए। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सोल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हम एक मैट्रिक्स मेथड से AX इज इक्वल टू B टाइप की हमारी मैट्रिक्स जो है फॉर्म कर सकते हैं, और हम उससे बता सकते हैं कि हमारी इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होगा, प्लस हम उनका जो है सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड।
क्लियर है? तो ये हो गई हमारे पार्ट 1 के सिलेबस की बात कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के लेवल की, कि अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के लेवल की, तो कुछ इस तरीके के, ये जो है मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। तो हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है कैसी, m क्रॉस p की, और एक मैट्रिक्स b गिवन है कैसी, p क्रॉस n की। तो मुझे जो इनको मल्टीप्लाई करके हम मैट्रिक्स बनाएंगे ए बी, इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी, मुझे उस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं उस मैट्रिक्स की, तो हम सबको पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अगर नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है क्या हो, सेम हो, तो मेरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। और जो बच गया, क्या बच गया, m क्रॉस n, वो जो है मेरी मैट्रिक्स का क्या होता है, आंसर होता है। तो देखो डायरेक्टली यहां से बी ऑप्शन m क्रॉस n जो है मेरा आंसर बन गया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन लेंथी नहीं होते हैं, बहुत ही इजी, जो विद इन अ टाइम, मैक्सिमम टाइम बता रही हूं मैं 1 मिनट, बिफोर 1 मिनट 30 सेकेंड्स में होने वाले क्वेश्चंस जो हैं आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। बात करेंगे इसी के साथ सेकंड ऑर्डर की। सेकंड जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा कैलकुलस का। सेकंड पार्ट हमारा कैलकुलस रहेगा। अब कैलकुलस में भी 11th 12th में आप काफी चीजें पढ़ते हो, बट CUET के पार्ट ए में कैलकुलस के सिर्फ 4 ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लाइक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बताओ किसी भी फंक्शन का, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ किसी भी फंक्शन का। सेकंड जो रहता है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला रहता है। थर्ड जो हमारा रहता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर। और फोर्थ अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा हमारा मिनिमा एंड मैक्सिमा के ऊपर। तो ये सिर्फ 4 टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव बताओ, या किसी भी कर्व की टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जा सकती है, या फिर फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है उसके बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फोर्थ इज कि किसी भी फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा बताओ, किस पॉइंट पे वो मिनिमा ले रहा है या मैक्सिमा ले रहा है। ठीक है, बात करते हैं आगे हम क्वेश्चन की, कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो वो क्वेश्चन जो है मेरा रहेगा द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। अब क्या करना है कि मैंने जो है एक कर्व लिया, ठीक है, और उस कर्व का एक कर्व है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और एक कर्व है y इज इक्वल टू 280। तो मुझे इसका क्या बताना है, स्लोप बताना है। तो बहुत ही देखो, इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो हमें पता है स्लोप क्या होता है, dy बाय dx। ठीक है, ये मेरा क्या रहता है, स्लोप रहता है। तो यहां पे मुझे पता है कि dy जो है मेरा क्या है, तो यहाँ पे dy मेरा क्या है, तो मैं क्या करूं, dy बाय dt निकाल लूं और इसको क्या कर दूं, dx बाय dt कर दूं। तो अगर इसको मैं सोल्व करूंगी तो अल्टीमेटली आई विल गेट dy बाय dx। तो यहां से dy क्या आ रहा है मेरा, 2a, यस और नो, dy बाय dt, और dx बाय dt क्या आ रहा है, 280। तो ये कैंसिल होके कितना बन गया, 1/t। तो ये डायरेक्टली जो है मुझे क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। तो पेपर में देखो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली जो है क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ से ए ऑप्शन 1/t स्क्वायर यूनिट जो है इसका क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो कोई भी एज सच डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है, यू ऑल नीड टू रिवाइज फॉर्मूला। और आपको टॉपिक्स भी, स्पेसिफिक टॉपिक्स गिवन है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मिनिमा मैक्सिमा से आएगा या नॉर्मल टेंजेंट से आएगा। तो बहुत इजी है उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के फॉर्मूलाज को याद करना और उनके क्वेश्चंस को करना। थर्ड जो हमारी यूनिट रहती है, थर्ड यूनिट में रहता है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सिंपल फंक्शंस का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो आप 12th में फॉर्मूलाज करते हो, सिर्फ वो फॉर्मूलाज याद कर लो, दैट आर मोर देन सफिशिएंट। डेफिनेट इंटीग्रल्स
नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रल आता है और उसकी एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं हमारी 12th क्लास में, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। तो बहुत ही सिंपल एरियाज जो हैं हमें गिवन होते हैं जिनका हमें कर्व निकालना होता है। तो इंटीग्रेशन भी ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं रहता, बहुत ही इजी लेवल का इंटीग्रेशन जो है पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। एज सच नॉर्मल एक्सरसाइज अगर आप आपकी एनसीईआरटी के कर लोगे, एनसीईआरटी से बाहर सीयूईटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर आप 12th का अगर अपना इंटीग्रेशन कर लेते हो, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स कर लेते हो, तो आप इजीली जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये देखो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारा, किसका, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस का। एरिया अंडर द कर्व बताना है, तो मुझे कर्व गिवन है क्या, x is equal to 1, x is equal to 4. This is my x is equal to 4, this is my x is equal to 1 and this is my y square is equal to 4x. तो मुझे इसका इंटीग्रेशन बताना है। ये एनसीईआरटी में इस टाइप के काफी क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर फ्रॉम 1 to 4 y क्या है मेरा, किसके इक्वल है, √4x, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx जो है कर देंगे और यहां से डायरेक्टली जो है मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से कर लेते हो अपनी, और एनसीईआरटी भी पूरी कंप्लीट नहीं, सिर्फ वही टॉपिक्स जो आपकी सिलेबस में गिवन है, जो आपके सीयूईटी के सिलेबस में गिवन है, तो आप इजीली ये क्रैक कर सकते हो मैथ्स में। इनफैक्ट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स 50 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के जो है एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है और 1 मार्क्स जो है आपके नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो सारे के सारे 50 क्वेश्चंस भी आप जो है ठीक कर सकते हो, क्योंकि लेवल जो है इतना हाई नहीं रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, तो वहां पे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ 3 चीजें जो है होती हैं, एक ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारी नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो बात करी जाती है ऑर्डर और डिग्री की। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग एंड सोल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन प्लस उनकी फॉर्मेशन। ये 3 चीजें हम अपनी 11th 12th में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितनी बार हम उसका डेरिवेटिव करते हैं वो उसका ऑर्डर होता है और उस डेरिवेटिव की हाईएस्ट पार को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। कोई भी कर्व गिवन है, फैमिली ऑफ कर्व, पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमेशा मेरी किनकी बनती है, फैमिली ऑफ कर्व्स की बनती है। तो कोई भी मुझे फैमिली ऑफ कर्व गिवन है तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, ये सारी चीजें जो है पूछी जाती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं बात करूं, नॉर्मल डेरिवेटिव भी जो है पूछा जा सकता है। ये एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का लेवल देख लेते हैं। तो dy/dx जो है मुझे निकालना है और मुझे x भी गिवन है और y भी गिवन है। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म, यहाँ पे हम एक पैरामीटर यूज कर रहे हैं t। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर मैं प्रीवियस 2 पेपर्स जो हमारे हुए हैं अगर मैं उनको एनालाइज करूं तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आने के चांसेस रहेंगे पेपर में, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। फर्दर आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे x गिवन है और y भी गिवन है और मुझे निकालना है dy/dx। तो वो मैं कैसे निकालूंगी, dy/dt निकाल के उसको डिवाइड कर दूंगी किससे, dx/dt से। तो ये वैल्यूज हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये करके आप अपना आंसर जो है निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पेपर में देखने को मिले हैं। मुझे नहीं लगता जो बच्चे 12 अपनी 11th 12th अच्छे से कर रहे हैं, और मैं नहीं बोल रही कि काफी हायर बुक्स उठाओ, आर.डी. शर्मा करो आप, क्योंकि आर.डी. शर्मा का लेवल जो है वो बहुत हाई रहता है। और सीयूईटी का अगर मैं लेवल बात करूं तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से कर रहे हैं तो आप सीयूटी अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके 50 के 50 क्वेश्चंस आप ठीक कर सकते हैं अगर आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में है। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में वो पूछ रहा है रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं,
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें मेन रहेगा, इन्होंने अलग से मेंशन भी किया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में। तो किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको मैं ई ऑफ एक्स बोलती हूँ वो पूछ सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, देखो 3 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, एक है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, एक वेरिएंस एंड एक एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो वो आपको कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट दे देगा और उसकी या तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, या वेरिएंस पूछेगा, या एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछेगा। एक क्वेश्चन आपका बनेगा फॉर श्योर किसके ऊपर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो हमें ये सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं, हम ये अच्छे से कर सकते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस फिर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आया था पेपर में हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो मेरे को क्या गिवन था, द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो कॉइन को कितनी बार टॉस किया, 2 बार किया, तो नंबर ऑफ केसेस क्या बने, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल एंड क्या, टेल टेल। तो मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स की मीन मेरे से पूछी गई है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड क्या होंगे 0 होंगे, या फिर हेड कितने होंगे 1 होंगे, या फिर हेड कितने होंगे 2 होंगे। तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी तो मेरी कितनी है 1/4, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 2/4 और 2 हेड की प्रोबेबिलिटी इज 1/4। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या है 0 1 2, क्योंकि हेड की वैल्यू मेरी क्या आ सकती है 0 या 1 या 2, और उनके कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, 2/4 एंड 1/4। तो मेरी मीन क्या होगी, यहाँ पे मीन को मैं डिनोट करती हूं किससे, समीशन xi pi। देखो पार्ट ए, जो हमारी प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है वो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में ही इंक्लूडेड। अभी हम सिर्फ पार्ट ए की बात कर रहे हैं, आगे जो है हम पार्ट बी की भी बात करेंगे, तो ये पार्ट ए पार्ट बी दोनों में है हमारा इंक्लूडेड रहेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है यूज होगा। ठीक है, पार्ट बी में थोड़ी सी और एडिशनल टॉपिक्स जो हैं ऐड हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी में, बट चाहे मैं बात करूं पार्ट ए या पार्ट बी की, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही जो है रहेंगे। ठीक है, तो ये समीशन xi pi मेरा क्या बनेगा 0 इंटू 1/4 0, 1 इंटू 2/4 दैट इज 1/2 प्लस क्या 2 इंटू 1/4 दैट इज ऑल्सो 1/2। तो ये 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 1 आंसर दे रहा है, तो यहां से ए ऑप्शन जो है मुझे 1 आंसर दे रहा है, ए ऑप्शन यहां से मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, आप देख ही रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस मैं आपके साथ हर टॉपिक के डिस्कस कर रही हूँ, हमें कंप्लीट एनालाइजेशन कर रहे हैं, इससे जो है आपको आइडिया आ जाएगा कि लेवल कितना रहेगा पेपर का। ठीक है, लास्ट यूनिट है पार्ट ए की, लास्ट यूनिट की बात करते हैं। तो पार्ट ए की लास्ट यूनिट जो है हमारी रहेगी लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको क्या होता है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है फंक्शन का पूछा जाता है, कुछ कंस्ट्रेंट आपको गिवन होते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम गिवन हो कैसे, सिचुएशन की फॉर्म में, मतलब स्टेटमेंट आपको गिवन हो, उस स्टेटमेंट की हेल्प से आपको क्या करनी है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है। ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल, फिजिबल और इनफिजिबल रीजन। तो जो रीजन हमारा गिवन उसके अंदर होता है, कंस्ट्रेंट की हेल्प से हम फिजिबल और इनफिजिबल रीजन बनाते हैं। ऑप्टिमल फिजिबल रीजन जो हमें सॉल्यूशन देता है। तो इस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आते हैं, और लीनियर प्रोग्रामिंग के बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन होता है जिसका हम मिनिमा या मैक्सिमा निकालते हैं। तो वो कैसा होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैं z से डिनोट करती हूँ, तो वो कैसे लिखा होता है 3x + 4y, 5y + 4z, कुछ इस तरीके से लिखा होता है। तो x y z की डिग्री हमेशा, जो बच्चे 12th कर रहे हैं अभी, वो लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे तो उन्हें चीज पता होगी कि x y z की हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डिग्री 1 रहती है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है मेरा हमेशा क्या रहता है,
लीनियर रहता है। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई किसकी, पार्ट 1 की। अब आगे हम बात करेंगे पार्ट बी की, कि पार्ट बी में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो पार्ट बी में टोटल मेरी 6 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5, 6। देखो अब किसी को अगर अच्छे से प्रॉपरली नहीं दिखाई दे पा रहा होगा तो आगे हम इनको डिटेल में मैंने मेंशन किया है सारी यूनिट्स को, तो 1 बाय 1 डिटेल में मैं डिस्कस करूंगी आपसे। तो यूनिट 1 में जो है 2 टॉपिक्स मेरे कवर होंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस, एंड सेकंड इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, सीयूईटी में ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे सिलेबस में गिवन है। सिमिलरली सेट्स नहीं है, लेकिन रिलेशन और फंक्शन हमारे सिलेबस में गिवन है। बट रिलेशन और फंक्शन आपको तभी आएंगे जब आपको सेट्स की नॉलेज होगी। ठीक है, यूनिट 2 में हमारी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कवर होंगे। यूनिट 3 जो है कैलकुलस बेस्ड रहेगी, यूनिट 1 जो है 2 जो है अलजेब्रा बेस्ड है, यूनिट 3 जो है कैलकुलस बेस्ड है। तो कैलकुलस के 4 टॉपिक्स जो है हमारे आएंगे सीयूईटी में, दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। और अच्छी बात ये है कि पार्ट बी में जो है पार्ट ए के सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो अगर आप पार्ट बी कर रहे हो तो पार्ट ए जो है आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 4 में आपके रहेंगे वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है सर्कल्स हैं वो आपके सिलेबस में गिवन नहीं है। ज्योमेट्री के काफी टॉपिक्स जो हैं आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, कोनिक सेक्शन जो आप 11th 12th में करते हैं, बेसिकली सर्कल पढ़ते हैं, कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं, 2D पढ़ते हैं, 3D पढ़ते हैं, लेकिन सीयूईटी के सिलेबस में सिर्फ क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है आपके पेपर में है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और वेक्टर्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 5th यूनिट लीनियर प्रोग्रामिंग की है और 6th यूनिट प्रोबेबिलिटी की है। तो अभी तक ये यूनिट्स देख के सभी बच्चों को ये आइडिया तो आ गया होगा कि यूनिट 1 जो पार्ट 1 है हमारा, वो पार्ट बी में सारा का सारा इंक्लूडेड है। तो आप पार्ट बी कर लो, पार्ट ए आपका ऑटोमेटिकली जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन सभी यूनिट्स को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, क्या सिलेबस है इनका। ठीक है, तो यूनिट 1 की बात करते हैं, यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक की, रिलेशंस एंड फंक्शंस की। तो रिलेशंस और फंक्शंस के बहुत ही फिक्स्ड लिमिटेड टॉपिक्स जो है आपके सिलेबस में गिवन है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। सिर्फ ये 4 रिलेशंस जो हैं हमारे सिलेबस में गिवन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और ये जो तीनों सेटिस्फाई करे वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद फंक्शन में फंक्शन के टाइप्स हैं, 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एंड इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में सिलेबस में सिर्फ इनके टाइप्स ही मेंशन है और कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इनके टाइप्स ये क्या होते हैं और नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने का फॉर्मूला, ये बेसिक चीजें, जैसे नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस कितने होंगे, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, वो सारे बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो देयर इज अ सेट P विच कंटेन्स 5 एलिमेंट्स और एक सेट Q है जो कंटेन कर रहा है 8 एलिमेंट्स। तो मेरे से डायरेक्ट पूछा गया है फ्रॉम P टू Q, मेरे को एक मैपिंग गिवन है, एक फंक्शन गिवन है, कहां से कहां तक, P टू Q। तो उस P टू Q नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस, उस P टू Q में नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस जो है मेरे कितने हो सकते हैं। तो सिर्फ मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस का फॉर्मूला लगाना है, जो कि मेरा क्या होता है, NCM बाय इंटू m फैक्टोरियल। तो वो फॉर्मूला यूज करके बी ऑप्शन जो है मेरा क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। बी विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, सेकंड यूनिट फर्स्ट का सेकंड जो हमारा टॉपिक है। तो इनवर्स में
ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में जो आपको गिवन है, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में जो भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री गिवन है वो सारी कर लो, वो सारी सिलेबस में मेंशन है। डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, तो ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन है और वहां से वो जितने भी क्वेश्चंस उसमें गिवन है उस एनसीईआरटी में वो सारे कर लो, आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है प्रिपेयर हो जाएगी। क्वेश्चन देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो पेपर में क्वेश्चन आया है, मुझे tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x जो है फंक्शन गिवन है और वो कहां से कहां तक लाई है, कर रहा है फ्रॉम a टू b। तो मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है a और b की, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। तो हम जो है रिजल्ट यूज करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के मिनिमा और मैक्सिमा का, कि ये फंक्शन कब मिनिमा देते हैं कब मैक्सिमा देते हैं, वहां से डायरेक्ट जो है ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आके हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में हमारे दो चीजें हैं, एक मैट्रिसेस और एक डिटरमिनेंट। ये दो चीजें जो है हम हमारी सेकेंड यूनिट में डिस्कस करें। तो मैट्रिसेस में कॉन्सेप्ट, नोटेशन, सारी नोटेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इक्वालिटी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो ये सारी चीजें हमने पार्ट ए में ऑलरेडी डिस्कस की थी, लेकिन पार्ट ई बी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें गिवन है, लाइक स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स और नॉन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। देखो एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ये जो है हमारे पार्ट ए में गिवन नहीं था, बट पार्ट बी में जो है ये चीजें हैं, लेकिन पार्ट बी में पार्ट ए वाली सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो आप पार्ट बी कर लोगे तो ए आपका ऑटोमेटिकली जो है हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स एंड इफ इट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो मैट्रिसेस के ऊपर आया हुआ है। अब एक मैट्रिसेस है मेरे पास ए, कैसी 2 क्रॉस 3 की, एक मैट्रिक्स है मेरे पास कैसी 3 क्रॉस 2 की। तो अब इसका प्रोडक्ट बताना है, भी क्या होगा, तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज जो है क्या है, सेम। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज जो है सेम है, तो इनका प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है। तो ये मेरी कैसी है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉट पॉसिबल वाला ऑप्शन गया, मेरे को कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 क्रॉस 2 की एक ही मैट्रिक्स जो है मेरे को गिवन है। यहाँ पे मुझे सीधे सीधे दिख रहा है 2 क्रॉस 2 की मेरे पास एक ही मैट्रिक्स है, तो सीधे सीधे ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो पार्ट बी में और हमारा आएगा डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के अप टू 3 क्रॉस 3, उसका प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की, उसके माइनस कोफैक्टर, एप्लीकेशंस निकालना, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि एडजॉइंट और इनवर्स में जो है हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं इसलिए इसमें मेंशन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये सारी चीजें हम किस में करते हैं, हमारी 12th की एनसीईआरटी में ये सारे मेथड्स जो है गिवन है। इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो अच्छे से तो एनसीईआरटी से बाहर और एनसीईआरटी से हाई लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख सकते हो आप बोर्ड पे। ए बी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए मुझे गिवन है 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स मुझे बताना है -1/6 के इक्वल है, तो मुझे डिटरमिनेंट ऑफ बी बताना है। अब मुझे पता है डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स होता है, तो ये रिजल्ट यूज करके इस इक्वेशन में पुट करके यहां से मैं डायरेक्टली निकाल सकती हूँ क्या, मेरा डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से मेरा डायरेक्टली डिटरमिनेंट ऑफ बी निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। तो डिटरमिनेंट जो है इसको यूज करके 3 जो है मेरा डिटरमिनेंट आएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ये हो गया हमारी यूनिट 2। आगे जो है हम अब आप लोगों के साथ बात करेंगे किसकी, यूनिट 3 की।
यूनिट 3 जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो यूनिट 3 इज अबाउट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, चेन रूल, मतलब डिफरेंशिएशन के हम डिफरेंट रूल करते हैं, वो सारा इस यूनिट के अंदर आता है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लोगारिथमिक फंक्शन, लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, रोल थ्योरम, लाग्रांजेस थ्योरम, मीन थ्योरम विदाउट प्रूफ। हमें सिर्फ रिजल्ट याद करने हैं, प्रूफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है पेपर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, रिजल्ट और ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस इनकी, ठीक है। तो ये सारे नॉर्मल डेरिवेटिव, मतलब हर टाइप के फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है क्वेश्चन, इसके ऊपर हमने देखा भी था, पैरामीट्रिक फॉर्म का एक डेरिवेटिव देखा भी था कि प्रीवियस ईयर में आता कैसे है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखो हम क्या पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, उनकी नॉर्मल टेंजेंट्स, मैक्सिमा मिनिमा निकालना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स दैट इल्यूस्ट्रेटेड बेसिक प्रिंसिपल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज रियल सिचुएशन। टेंजेंट्स एंड रोनबल 2 बार जो है इन्होंने मेंशन किया है। तो देखो नॉर्मल पार्ट ए में ये सारी चीजें हमने की थी, मिनिमा मैक्सिमा, उसका बिहेवियर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नॉर्मल एंड टेंजेंट, वही सेम चीज जो है इसके अंदर गिवन है यूनिट 3 के अंदर। क्वेश्चन देख लो, अब जैसे ये एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी, ठीक है। तो मिनिमा मैक्सिमा, अब मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक भी है मिनिमम वैल्यू निकालने की, तो हम शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये फंक्शन जो है मेरा क्या बन जाएगा, 1/2, ये मेरा फंक्शन है sin 2x। तो वैसे तो डायरेक्ट मुझे पता है कि sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1/2 जो है इसका आंसर आएगा। मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, sin 2x की -1/2 हो सकती है, तो वहां से हम निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट मेंशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है मिनिमा मैक्सिमा निकालने का, तो वो टेस्ट यूज करके हम ये क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट जो है हमारा मैं बात करूं थर्ड यूनिट में जो कवर्ड है वो है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, सारा कुछ जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है वो इंटीग्रेशन आप अच्छे से कर लो, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन भी इंक्लूडेड है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी जो है मेरी क्या है, इंक्लूडेड है। और दूसरा उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में एरिया अंडर द कर्व। अब देखो इंटीग्रेशन का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूं, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। कौन सा क्वेश्चन है ये, इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो e⁻x secant x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन किसका, e⁻x secant x इंटू tan x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये दोनों इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, इसमें जो है हम आइलेट रूल लगाएंगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी जो है हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो लेवल है, अगर मैं मैक्सिमम लेवल बोलूं डिफिकल्टी लेवल, तो एनसीईआरटी रहता है और बहुत सारी बुक्स हैं, 11th 12th की फॉरेन ऑथर्स की बुक हैं, या काफी बुक जो है बच्चे जब प्रिपेयर करते हैं अपनी 12th के लिए या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो हायर काफी हायर बुक्स जो है स्टडी करते हैं। बट सीयूईटी के लिए इतना हायर, इतना ज्यादा डीप डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द सर्कल्स, देखो उन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि इलिप्स, पैराबोला, सर्कल्स, लाइन, सिर्फ यही ग्राफ्स आएंगे, इनसे ज्यादा डिफिकल्ट ग्राफ्स जो है वो नहीं आएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन भी देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का। तो फाइंड द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x। देखो y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ ये होता है, एंड द x एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस है, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0, ये मेरा 0 है, ठीक है। और पाई, पाई मेरा कहां है, यहां। तो इस रीजन का
बेसिकली ये रीजन का मुझे जो है एरिया बताना है, तो मैं एक का निकाल लूं और उसका क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो मुझे मेरे गिवन रीजन का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो ये मैक्सिमम डिफिकल्ट इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आपसे मैथमेटिक्स वाले पार्ट में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो पार्ट ए में अलग अलग यूनिट्स दी हुई थी, इंटीग्रेशन अलग से, डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से, कैलकुलस अलग से, लेकिन पार्ट बी में इन सभी को मिला के जो है एक यूनिट बना दिया है और जिसको नाम दे दिया है यूनिट 3। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में वही सेम ऑर्डर डिग्री तो आएगा ही आएगा, फॉर्मेशन भी आएगी, सॉल्यूशन भी आएगा जो हमारा पार्ट ए में था। बट उसके अलावा क्या पूछा गया है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के। देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दो हैं, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री की भी होती हैं, वो नॉन लीनियर हम बोल देते हैं। तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या, x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो या इसका जो है सॉल्यूशन बताना है कैसा होगा। तो क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन, x dy इज इक्वल टू वाई डी एक्स, तो dy बाय y इज इक्वल टू dx बाय x। तो इसका सॉल्यूशन बनेगा y इज इक्वल टू xc, जो कि क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। तो यहां से ए ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स में 12th वाले जो भी आपके वेक्टर्स हैं, नेक्स्ट यूनिट में दो चीजें हैं हमारी, एक वेक्टर है और एक हमारा क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो वेक्टर्स में वेक्टर्स एंड स्केलर्स, उनका मैग्नीट्यूड, उनकी डायरेक्शन, उनके टाइप्स, उनकी पोजीशन, नेगेटिव पॉजिटिव, प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सारा कुछ जो है हमारे वेक्टर्स के अंदर पूछा जाएगा। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, वेक्टर्स के ऊपर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, तो जो हमारे वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन है, देखो एक वेक्टर गिवन है, मुझे एक दो लाइंस गिवन है, एक लाइन गिवन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई जाएगी। मुझे बतानी है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसकी मुझे क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, दिस इज लाइक, सपोज करो इससे मैं वेक्टर ए बना रही हूं, इससे मैं वेक्टर बी बना रही हूं, तो मेरी लाइन क्या बनती है, r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर, जहां पे एन वेक्टर मेरा किसके इक्वल होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के जो है इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहां से इस फॉर्मूला का डायरेक्ट हम यूज करके मेरा रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वेक्टर से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ बात करूंगी किसकी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन कैसे बनती है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस, दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन इन अ प्लेन, उसके अलावा एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 planes, a line and a plane, distance of a point from a plane। तो ये सारी चीजें जो हैं हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहां ये हमारी बात होगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्वेश्चंस जो हैं, देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा गया है एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, 2 प्लेन्स के बीच का एंगल, ये 2 प्लेन्स गिवन है, तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला यूज करना है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, सॉरी a1 b1 c1
A2B2C2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरा थीटा क्या आ गया, मेरा थीटा आ गया कोस इनवर्स ऑफ दिस। तो इस तरीके से ये फॉर्मूलाज में हमें वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट जो है हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मेरे फॉर्मूला बेस्ड हैं इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट देखो बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 जो है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग की रहेगी। इसमें इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड, फिजिबल रीजन्स, इनफिजिबल रीजन्स, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर रहेंगी। तो नॉर्मल जो हमारी 12th की लीनियर प्रोग्रामिंग है सारे के सारे टॉपिक्स जो है उसके कवर्ड है। तो क्वेश्चन देखो, मुझे पॉइंट्स गिवन है और फंक्शन का मैक्सिमा बताना है कि क्या होगा। तो इन पॉइंट्स की वैल्यू, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है 4x + 3y। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैं मेरे पॉइंट्स डाल दूंगी, तो जो पॉइंट्स में जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो मेरे फंक्शन का क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पॉइंट 60 और 20 मुझे वैल्यू दे रहा है 300 और कॉलम बी बोल रहा है कि मैक्सिमा 350 है। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि द क्वांटिटी ऑफ कॉलम बी इज ग्रेटर। ठीक है, क्लियर है सबको? लास्ट यूनिट की बात करेंगे। लास्ट यूनिट जो है मेरी क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट रहेगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज पार्ट बी में इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम। तो ये 3-4 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, मीन, वेरिएंस, रिपीटेड इंडिपेंडेंट, ये जो है हमारे पार्ट 1 वाला ही जो है रहेगा। क्वेश्चन देखें प्रोबेबिलिटी पे, तो देखो हेड्स ऑफ अ क्वाइन, 3 हेड्स ऑफ अ कॉइन की क्या पूछी है, वेरिएंस पूछी हुई है। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करके वेरिएंस जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट CUET मैथमेटिक्स सिलेबस। तो आई होप आप सब लोगों के लिए जो है ये सेशन, ये जो क्लास मैंने ली है, ये कंप्लीट एनालिसिस जो किया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी बच्चे मैथ्स वाला पार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब उनके लिए इजी होगा, उनको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से जो है आपने मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो आगे फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आगे इस चैनल पे हम फ्री क्लासेस भी जो है प्रोवाइड कराएंगे। आपको मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर भी कराएंगे, किस तरीके से टॉपिक करने हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए, आगे फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।